हेलो बच्चों, प्रश्नावली 12.2 की बेसिक जानकारी आप देखते हैं। प्रश्नावली 12.2 ठीक है बच्चों। यहाँ से हम सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी, कुछ फॉर्मूले भी हैं इसमें, तो आप इसको दिखाता हूँ। तो इन्हें हम पढ़ेंगे इसमें त्रजखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, हम ये चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। इसमें दो चीज़ पूछा जाता है, बेसिक ये 4 पूछी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको वृत्त में समझा देता हूँ। ये एक आपका वृत्त है। ये आपका एक सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु है, केंद्र। ठीक है, ये आपका ये खिंचा सा दिख रहा है, पूरा गोला गोला सा, ये आपकी एक परिधि होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या केंद्र बिंदु से परिधि तक जो रेखा जाती है, इसको हम त्रज बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और अगर एक परिधि से होकर वृत्त केंद्र को काटती हुई एक रेखा जाती है, एक परिधि से एक केंद्र को काटती एक रेखा जाती है, उसे बोलते हैं व्यास। ठीक है, व्यास होती है इसमें। व्यास की आदि कौन होती है? त्रिज्या। ठीक है, एक और पॉइंट होता है इसमें, एक परिधि से होकर केंद्र को ना काट के जाए, उसे हम दूसरे परिधि से मिले, उसे बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और भी आगे है। तो हमें इसमें देखो, इसमें कुछ मैंने चित्र बनाए हैं। एक ये त्रिभुज, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। इसको, ये केंद्र बिंदु है, ये वाली ये एक आपकी त्रिज्या होती है, और ये पूरा घेराव सा है, ये एक लघु त्रजखंड है। ठीक है, और ये ऊपर वाला सभी क्या, एक दीर्घ त्रजखंड है। इसी प्रकार एक इधर भी है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, और ये एक लघु वृत्तखंड है। इनके ये फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला हमें सबसे पहले मिलता है, कोण थीटा वाले त्रजखंड का क्षेत्रफल। जगह फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। नंबर दूसरे में आता है आपका कोण थीटा वाले त्रजखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। और एक होता है वृत्तखंड का फॉर्मूला, तो आपको दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ देखो, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है, केंद्र से परिधि तक ये त्रिज्या और ये एक त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की एक मैंने जीवा ली है छोटी सी, और ये एक चाप की लंबाई है ये वाली। अगर देखा जाए, मैं पूछ रहा हूँ वृत्तखंड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो वृत्तखंड कहाँ होता है इसमें? वृत्तखंड होता है, मैं ये रेड आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपका वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या बनता है?
वृत्तखंड का फॉर्मूला बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कहाँ है आपका? त्रिभुज ये रहा, ये पूरा, ये आपका त्रिभुज होता है। मान के चलो ये ओ है तो ए वी, ठीक है, ए ओ बी ये त्रिभुज है आपका। तो हम लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज ए ओ वी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें एक प्रश्नावली में एक चीज़ है, जब तक अन्यथा ना बोली जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में दिया जाएगा पाई का मान तो पाई का मान देंगे, नहीं है तो पाई का मान दिया जाएगा 22/7। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो, 60 डिग्री कोण हो। तो आइए देखते हैं इसको आगे। क्वेश्चन 1 ऐसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ये वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की ये दूरी है, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रखें। कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करें, जब जीरो यहाँ केंद्र बिंदु आपका 0 है तो यहाँ से यहाँ तक ये एक को त्रिज्या ले लें, और त्रिज्या लेकर, और ये कितना का कोण है, ये वाला, ये कोण है 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। तो ये वाला क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, ये वाला आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको हमें पूछा गया है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त की पूरा क्षेत्रफल होता है। थीटा बट्टे में 360 का मतलब है एक चक्कर, यहाँ से पूरा चक्कर लगाते हो तो 360 का कोण होता है। थीटा की वैल्यू क्या है, कोण है ये वाली, तो आप रख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे में 360 इंटू में बाई की वैल्यू यहाँ दी नहीं है तो कल आएंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है इसमें 6, तो बड़ा गया तो इसको 2 बार कर दें। अच्छा, इससे ये काटेंगे 6 वाली, और 6 से एक 6 चले जाएंगे, एक 6 यहाँ से काट दिया, तो 6 का गुणा 22 से करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से लगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। अब इसमें परिधि का मान दिया है, आर का मान नहीं दिया है त्रिज्या का, तो हमें इसमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तब इसमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जो केंद्र बिंदु कितना ओ, और ये आपको ये पूरा सर्किल दिख रहा है, इससे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि की जो वैल्यू आपको दिया रखा है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर दी रखी है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश होता है, एक वृत्त में 4 भाग होते हैं, एक भाग का मान पूछा गया है। जैसे हम मान ले रहे हैं ये आपका एक ये है, ठीक है, और एक भाग आपका ये, यानी कि हमारा एक चतुर्थांश का भाग ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चतुर्थांश के भाग में थीटा की वैल्यू होती है आपकी, थीटा की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें इस वाले का क्षेत्रफल पूछा है, इस वाले का। तो ये आपकी कैसी दिख रही है, कैसी शेप दिख रही है, हमें दिख रही है इससे त्रिज्यखंड की शेप दिख रही है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या है, तो एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसमें परिधि का मान दिया है, आर की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू दे रखी है पहले कितनी 22 बराबर में 2 इंटू में 22, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर। देखो 22 से और 22 कटेंगे तो आपके 7 इधर जाएंगे और 2 इसके नीचे, तो आर की वैल्यू जो आएगी 7/2 आएगी। तो आर की वैल्यू इसमें से कितनी निकली है, आर की वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू निकल चुकी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड है किसके भाग में दिख रहा है, एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड के रूप में दिख रहा है। इसका फॉर्मूला होता है θ/में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू में आर की वैल्यू 2 बार लगानी पड़ेगी क्योंकि वर्ग में, तो 7/2 आपकी ये वैल्यू लग चुकी है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 जाएंगे, 7 से 7 कटेगा, 2 से 1 बार, 2 से जाएंगे 11 बार, ठीक है। अब 9 1 जा 9, 9 से जाएंगे 4 बार ही। तो ये आपकी आएगी वैल्यू 1/4 इंटू में 7 का गुणा 11 से कर दो 77 रह जाएंगे और आपका बचेगा 2, ठीक है। आगे यहाँ से गुणा कराएंगे, सामने सामने गुणा करा दें, 77 में 4 दूनी कितना होगा 8। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 77 में 8 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। थैंक यू, यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिया रखा है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन से। ये बोला रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी एक वृत्त के आकार की होती है, ठीक है, और यहाँ बीच में सुई होती है 3 मिनट, सेकंड और घंटा। अच्छा, जहाँ ने पूछा है मिनट की सुई की लंबाई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी बात इसने पूछा गया है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो हम मान के चलो आपकी ये वैल्यू होगी, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 1 होता है, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 1 होता है, इसके बीच में जो दूरी होती है वो कितनी है 5 मिनट। 60 मिनट में कोण 360 का, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होती हैं 60, 1 मिनट पूरा चक्कर काटेगा तो 360 डिग्री का कोण होता है। तो 1 घंटे में 1 मिनट में 60 मिनट में 360 का कोण होगा। तो हमें 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 1 मिनट की वैल्यू 360/60, इससे काटेंगे तो कितनी आएगी 6 डिग्री। हमें पूछा गया है 5 मिनट में, तो कितना यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालते हैं, तो 5 मिनट में क्या निकलेगा 5 इंटू में 6 और कितनी आएगी 30 डिग्री। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो फिर ये पूछा गया है इस रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इतना ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये क्षेत्रफल क्या है त्रिज्यखंड, यहाँ करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30/360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपको दिया रखा है 14, तो 14 गुणज में 14, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार खुलेगा, 0 से 0 3 से काटेंगे 1 बारी और 3 से काटेंगे 12 बारी, अब 2 से काटेंगे 6 बारी और 2 से काटेंगे 22 को 11 बारी, 2 से काटेंगे 3 बारी और 2 से काटेंगे 14 को 7 बारी, और 7 से ये 7 कट जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 गुणा 11 कर लो और बट्टे में आपके ये बचे हैं 3, तो 11 चौका
मैं इसे यहाँ लाते हूँ। 11 11 चौका 44, यहाँ से लगी 4 और 11 के 11 11 में 4 जोड़े हैं तो 15 और बट्टे में आपके आएंगे 3। यही हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। थैंक यू। यही आपके तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्त करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में दिया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग कीजिए इसमें। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखते हैं हम इसको। इसमें आर की वैल्यू दिया है आपको, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए पूरा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, अब एक जीवा बनाइए, एक जीवा ये गई पूरी जीवा केंद्र पर, ये केंद्र इसका होता है बीच में, केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्त करती है। एक जो समकोण त्रिभुज यानी ये इधर और ये इधर समकोण त्रिभुज अंतरिक्त करती है। तो इसमें पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज करती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या होती है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड, तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखते हैं थीटा बट्टे में 360 इंटू में 22 इंटू में पाई आर स्क्वायर बराबर माइनस के घटा रहे हैं हम वृत्तखंड निकाल रहे, तो ये वृत्तखंड ये वाला है, ये वाला, तो माइनस के 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस के 1/2 बेस इंटू में हाइट हो है। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी 90 डिग्री, तो बट्टे में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको दिया रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर माइनस के 1/2 बेस इसकी भी है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो आप काट दें 90 से 360 को काटेंगे 4 बारी और 2 से काटेंगे 2 बारी, 2 से 22 को काटेंगे 11 बारी और 2 से काटेंगे एक बार और 2 से काटेंगे 10 को 5 बार। इसके 2 से काटेंगे 10 को 5 बारी। तो यहाँ से करेंगे 55 इंटू में 10 बट्टे में 7 माइनस के इधर गुणा करेंगे तो 50। तो आपके यहाँ होगी 550 बट्टे में 7 माइनस के 50, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 550 माइनस के 350 बट्टे में 7। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसमें ये, तो आपके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 200 बट्टे में 7। इससे ये काट दें, इससे ये काटेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी 7 दूनी 14, कैरी बची 6, तो इसे हो गया 60, 8 7 56 पॉइंट और 4 बचा तो इसके 7 पन्ना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह का सेकंड क्वेश्चन दिया रखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस के थीटा बट्टे में 360। तो पाई की वैल्यू यहाँ से लगा लें, यहाँ हम ही लगा लें 22 बट्टे में 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10, तो 2 बार 10 लगाएं, तो 1 माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 90, तो 90 लगाएं बट्टे में 360। इससे काटें 1/4 यानी 4 बार कटेगा ये, तो इसका गुणा इधर होगा तो 2200 बट्टे में 7, यहाँ होगा 1 माइनस के 1/4।
इसका गुणा इधर कराएंगे तो यहाँ होगा 2200 बट्टे में 7 इंटू इसका गुणा इधर 4 एकन 4, 4 में तो एक जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बट्टे में 4। तो आपको ये बचेगा 2 से काटेंगे 2 बारी, 2 से काट दो इसको 11 बारी, 2 से फिर काट दें 2 एकन 2, 2 से काटेंगे 1100 550 बारी। तो यहाँ होगा 550 इंटू में 3 बट्टे में 7। इसका गुणा इधर कराएंगे तो इसका होगा 0 5 15 हंसलाई 1 5 15 और 1 16 1650 बट्टे में 7 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से क्या करेंगे 1650 में किसका भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 का भाग लगा दें। 7 दूनी 14 कैरी बची यहाँ कितनी 7 दूनी 14 2 बची तो इधर 25 7 21 कैरी बची 3 4 तो इसे हो गया 40 7 पन्ना 35 कैरी बची 5 है गया 50 7 7 49। तो इतना आपकी वैल्यू बनेगी सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए कि एक चाप की लंबाई। क्वेश्चन दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नंबर तीसरा दे रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए इसको सॉल्यूशन में हम बारी बारी से देखते हैं। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है 21 सेंटीमीटर वाला, यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाला। और इसकी थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हम पहले बार पूछा गया है, पहले नंबर पर क्या पूछ रहा है ये, चाप की लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है भाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में 2 पाई आर। देखो थीटा की वैल्यू आपको दी रखी है कितनी है 60 डिग्री, और अपॉन 360 इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 22 बट्टे में 7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। 60 से 360 को काटा जाएगा तो 6 बारी, और 2 से इधर काटें 3 बारी, 2 से काटेंगे 1 बारी, ठीक है। और 7 से काटें 21 को 3 बार 7 21, और 3 से काट दें 3 को। तो आपकी जो चाप की जो लंबाई निकली है वो कितनी बची है 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी निकली है 22 सेंटीमीटर। एक आपका आंसर निकल चुका है। आपका दूसरा दे रखा है, दूसरा दे रखा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू वापस से कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री, वटा में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बट्टे में 7 इंटू 21, आर की वैल्यू 21 है तो वर्ग लग रहा है तो 2 बार तोड़ दें। तो देखो 60 से काटेंगे 6 बारी, और 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 11 बारी, ठीक। 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 पूरा। तो आपकी जो वैल्यू बची है 11 इंटू में 21 बचा है। इसका आपस में गुणा करा दें, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। इसका बचा है 231 सेंटीमीटर वर्ग। जितना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। 5वें का तीसरा पार्ट है इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक मैंने वृत्त बना रखा है, और ओ जे केंद्र ओ है, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की ये जीवा, और ये चांद जैसा आपका बनना है, ये एक होता है वृत्तखंड, ठीक है। तो हमें क्या पूछा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम निकाल सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस के अंडर रूट में 3 बट्टे में 4 ए स्क्वायर। इसकी थीटा की वैल्यू 60 बट्टे में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बट्टे में 7, आर की वैल्यू 21 गुणा 21 माइनस के अंडर रूट में 3 बट्टे में 4। अब देखो ए की ए है वो त्रिज्या है कितनी, 21 गुणा 21। तो यहाँ देख सकते हैं इधर काटेंगे तो 1 बट्टे में 6 इंटू में 22 बट्टे में 7 इंटू में 21 गुणा 21 माइनस के अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 3 बट्टे में 4 इंटू में 21 गुणा 21। 3 तक देखो 2 तक काटेंगे 3 बारी और 2 तक काटेंगे 11 बारी, 3 तक काटेंगे 1 3 और 3 तक काटेंगे 21 7 बारी, 7 तेजी 7 कट जाएंगे, जा गुणा यहाँ तक करेंगे यानी 11 गुणा 21, इसका गुणा इधर करेंगे जो 441 अंडर रूट में 3 बट्टे में 4। वापस से तुम देखेंगे इसका आपस में गुणा करेंगे तो 231 माइनस के 441 और अंडर रूट में 3 बट्टे में, बट्टा नहीं लगेगा इसमें, यहाँ देखेंगे 231 माइनस के 441 अंडर रूट में 3 बट्टे में 4। बस इतना ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी जो त्रिज्या दे रखी है, यानी ये त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और जिसकी थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें पाई का मान हमको यूज करना है 3.14 और अंडर रूट 3 का मान हमें यूज करना है 1.73। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ पूछी गई है, तो मैं पहले सबसे निकालता हूँ संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस के अंडर रूट में 3 बट्टे में 4 और ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 60 बटे में 360 इंटू के पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू है आपकी 15 गुणा 15 माइनस के। यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ से देखूंगा अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 बटे में 4 इंटू में आर की वैल्यू यहाँ 15 गुणा 15। ठीक है, यहाँ से देखो एक बारी ये 6 बारी कटेगा, तो यहाँ भी 15 15, यहाँ भी 15 15, इनको पूरा खींच लो बाहर, तो आपके बचेंगे 3.14 बटे में 6 माइनस के 1.73 बटे में 4। ये वैल्यू आई है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक वैल्यू हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखते हैं अगर इन आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो आगे करा देंगे, आगे कटेगा शायद। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम, 2 ते काटेंगे 3 2 और 2 ते काटेंगे 3 1 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इन दोनों का एलसीएम आता है 12। ठीक है, 12 आता है, 6 ते काटेंगे 2 बारी कटेगा ये 3.14 माइनस के इससे काटेंगे 3 बार कटेगा 1.73। ठीक, अब देखो 3 से काटेंगे 4 बारी और 3 से काटेंगे इधर 5 बारी, इतना कट गया। अच्छा इधर देखेंगे 15 पंजे 75, इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 2 1 2 पॉइंट 3 दूनी 6, इधर करेंगे 3 3 9, 7 21 हासिल लगी 2, 3 1 3 और 2 5, ये इतनी वैल्यू है बटे में 4 है। यहाँ तक ये वैल्यू आपको कंफर्म होगी, यहाँ तक ये इतनी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आगे से यहाँ से ये आगे से देखेंगे, आगे से वैल्यू इसकी देखेंगे
75 6.228 माइनस के 5.19 और वटे में 4 7 5 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो 18 बनाओ, 18 में से यानी 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, एक में से एक जाएगा तो 0.5 6 4 में 6 में तो 5 जाएंगे तो 1 वटे में 4। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है इसकी। अब क्या करते हैं, इसको कटेगा तो काट ले रहे हैं और इससे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुणा होगा 1.09 से। हम दो पॉइंटों को उठा के दो पॉइंटों को उठा के यहाँ रख ले रहे हैं, पॉइंट को थोड़ी देर के भूल जा रहे हैं। इसका गुणा करेंगे 9 पंजा 45, हासिल लगी 4, 4 के 4 और 5 एगन 5, 63 63 के 63 और 7 एगन 7, 5 और 7 11 8 और 81 75 वटे में 4 पॉइंट लग रहे हैं, 2 पॉइंट का 0। इसको काट दें, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, एक में जागो नहीं तो होगा 0। अब हो गया ये 17, 4 चौकू 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचे कितने, एक ज़्यादा 2 15, 4 3 12। बस इतना ही सेंटीमीटर वर्ग इसका बहुत है, इतना ही है इसका आंसर। छठे का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था, इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें आर की वैल्यू सेम है, थीटा की वैल्यू सेम है, पाई की वैल्यू सेम है और √3 की वैल्यू सेम है। तो अब लगा दें दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो पाई आर स्क्वायर माइनस के, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अभी हमने लगाया था। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.4 इंटू आर की वैल्यू 15 गुणा 15। अभी इसका हमने मान निकाला था, इसका था 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। तो हम इसका आपस में गुणा कर लें। ठीक है, इसमें आपस में गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं 3.14 इंटू में 15 गुणा 15 से करेंगे तो आपकी होगी 225। तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं इनकी 225 इंटू में 314। क्योंकि हम ये पॉइंट के बाद दो संख्या बाद पॉइंट उठा दिया तो ये पॉइंट हम इधर ले आए, बाद में लगा देंगे। 5 का 20 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लगी 1, 4 1 दूनी 8 1 9। इसका गुणा करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, 3 का गुणा कर लें, 5 15 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 7 हासिल लगी कुछ ना 3 दूनी 6, 0 5 और 9 5 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हासिल लगी 1 और 9 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लगी 1 और 7। आपकी वैल्यू आ रही है, आपकी वैल्यू आएगी इसकी 20.4375। इसकी वैल्यू आएगी 70,650 माइनस के 20.4375। क्या संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या के बाद, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दें, ये लग गया। तो इसमें से आप घटा लें, इसको वैल्यू घटा दें। तो आप वैल्यू घटाएंगे इसमें से, दो संख्या के बाद पॉइंट है इसका, तो आप घटाएंगे 7। अब घटा लो इसमें से, पॉइंट के बाद कितने हैं 4 3 ऐसे घटाओ 706.50। तो आपके घटा रहे हैं 4375 पॉइंट, इधर है 20। तो देखो इधर 0 ले लो, 2 5, 9 में तो 7 जाएंगे तो 2, यहाँ भी 9 है, 9 में तो 3 जाएंगे तो 6, यहाँ 4 में तो 4 जाएंगे 0। अच्छा, यहाँ 6 के 6 उतरेंगे, 8 में थे 10 में थे और 2 जाएंगे तो 8 और यहाँ बचेंगे 6। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो आएगी 686.0625। बस ये आंसर बन जाएगा।
थैंक यू। क्वेश्चन सेवंथ में दिया रखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है कि कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरिक्त करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में जिसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर का जो वृत्त है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, 12 सेंटीमीटर का वृत्त है। बाकी बाद में इसमें बोला है कि कोई जीवा केंद्र पर, एक जीवा केंद्र लेंगे भाई, देखो जी गई मेरी जीवा केंद्र, ठीक है। अब जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरिक्त तैर हो, यानी जहाँ 120 था तो ये 60 आ जाएंगे, ये 60 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 60 आ जाएंगे तो तुम्हारे पास में तो जी 90 60 कह जाएंगे, ठीक है। तो 60 कह जाएंगे तो जो ओ है, थीटा की वैल्यू आपकी हो कितनी है 120 है। तो यहाँ पे और एक और वैल्यू है पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 दे रखा है, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखा है 1.73। तो पूछ रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अभी करते आ रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, वही है ये। वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखते हैं, देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस के √3 बटे में 4 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ से थीटा की वैल्यू 120, 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे, आर की वैल्यू दे रखा 12 इंटू में 12 माइनस की √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 बटे में 4, और ए की वैल्यू कितनी है 12 इंटू में 12, 2 बार देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 12 से काटूंगा एक बारी और 12 से काटूंगा 3 बारी, ठीक है। अब देखो 12 यहाँ भी कॉमन है, 12 यहाँ भी कॉमन है, तो इनको 12 को निकाल लो, यानी 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 बाहर पूरे, तो आप बचेंगे 3.14 बटे में 3, और आपका बनेंगे 1.73 बटे में 4। इनका दोनों का एलसीएम में लूँगा, जब इन दोनों का एलसीएम में लूँगा तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, 3 से काटूंगा तो कितने बच जाएगा 4 बार 314 पॉइंट लग के, इससे काटूंगा तो 3 बार कटेगा 1.73, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो 12 से ये कट जाएगा, 12 से 44 कट जाएगा 12 बारी, तो आपकी जो आएगी 12 आएंगे ऊपर, इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 और कैरी 1 4 1 4 1 5 पॉइंट और 4 तिया 12 माइनस के इधर गुणा करेंगे 3 3 9 7 21 हासिल लगी 2 3 1 3 होते 2 5 519 1256, यानी कि ये देखा 12.56, इधर देखेंगे 5.19। देखो 6 में तो 9 घटेंगे, यानी 16 में तो 9 आएंगे तो 7 बचेंगे, 4 में देख जाओ तो 3 बचेंगे माइनस के, और 12 में तो 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो जो वैल्यू बचेगी ना आपकी वो क्या है 12 इंटू में 7.37 आएगा, 12.37 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, 12 पीछे 12 गुणा करते चलाइए, 12 7 84 यहाँ से लगी 8, 12 तिया 36 और 8 जोड़ देंगे इसमें तो 44 यहाँ से लगी 4 पॉइंट लगा, और 12 7 84 और 4 88, तो जी आपकी सेंटीमीटर वर्ग से जी आपका आंसर हो जाएगा किसका, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8,
15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि तुम आकृति में ये देख रहे हो। तो इसमें पूछा क्या है, इसने ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है नंबर 1 में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सके। तो चर सके मतलब है कि 5 मीटर की वो लंबी रस्सी लगाई थी, एक कोने से गाड़ देगा खूंटे को, तो ये यूँ करके सर्कल बाई सर्कल घूमेगा। तो अच्छा, एक तो ये निकल आएगा। और दूसरा में पूछा गया चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग कीजिए। आइए देखते हैं आगे। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान का मतलब होता है चारों ओर से समान वर्ग। ये तीनों चारों भुजाएं समान। तो जाकी जो भुजा है वो भुजा कितनी है, 15 मीटर भुजा वाला है, ये 15 मीटर भुजा वाला है। तो जाकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 15 मीटर की है प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा 15 मीटर की, प्रत्येक भुजा 15 मीटर की है। तो हम एक वैल्यू पहले निकाल दे रहे हैं, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 225। तो इस वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 225 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है। अगर एक किसी भी कोने से बांध दिया है, चलो इस कोने से बांध दिया है और उसकी जो लंबी रस्सी है वो, उसकी लंबी रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर की है यहाँ तक। तो जो 5 मीटर का है तो ये यूँ करके घूमेगा, ये यूँ ऐसे ही तो घूमेगा, जहाँ तक रस्सी हुई तहाँ तक तो ये सर्किल बनाएगा, ये पूरा ऐसे करके ऐसे ही तो घूमेगा चारों ओर। तो आपका ये देखें, ये क्या बनना है, ये क्या बनना है, ये त्रिज्यखंड बनना है, त्रिज्यखंड बनना है कि नहीं बनना है। तो आप पहला पॉइंट ये इसने ये पूछा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा तो जहीं घास चर सकता है, ये बीच में आता है, ये मैं निशान लगाएगा। तो ये क्या बनना है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, आपकी वृत्त बनना है पूरा। तो वृत्त बनना है यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 मीटर की। अच्छा, तो ये चारों कोने समान हैं, तो जो कोने पे ऐसे करके 90 डिग्री का कोण बनना है। तो थीटा कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर इसका 90 डिग्री का थीटा है, 90 डिग्री का थीटा है इसका, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका होता है थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 बटे में 360 इंटू में पाई की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 5 इंटू में 5। 90 से काटेंगे एक बार, 90 से 360 को काटेंगे 4 बार, ठीक है। इससे आगे नहीं कटेगा। इसका आपस में गुणा करेंगे, तो इसका आपस में गुणा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14 इंटू में 25 बटे में 4। इसका इसमें गुणा करा दें, 25 चौका 100 हासिल लगी, 25 चौका 100 हासिल लगी कितनी, 10। 25 से 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हासिल लगी 3। 25 से 75 में 3 जोड़ो
तो 78 बटे में 4। तो यहाँ देख सकते हैं, इधर को काटेंगे, इसको काट दें, या तो आंसर यही होगा और यहाँ नहीं होगा तो आगे है। इसका करेंगे 4 एकन 4 और 3 बचे तो इधर दे दो, है इसके 38, 4 नंबर 36, 2 बचे तो इसे दे देंगे 25 पॉइंट लगेगा, 6 चौक 24, एक जो बचेगा एक दे देंगे 4 दूनी 8 और 2 बचेंगे तो 4 वरना 20, तो 19,625 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ये इतना क्षेत्रफल ये घोड़ा चढ़ सकता है 5 मीटर की रस्सी लगकर। अब दूसरे में ये पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में इसमें पूछा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अगर देख लो, अगर यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर की लंबी रस्सी है, अगर इससे दूनी कर दी जाएगी तो यहाँ बन जाएगी रस्सी और यहाँ रस्सी बन जाएगी, तो इतना क्षेत्रफल ये चरेगा कि नहीं चरेगा। तो वृद्धि कौन सी हुई, वृद्धि ये वाली हुई है, ये मैं ये बड़ी बड़ी लाइन कर रहा हूँ। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें अब इसकी आर की वैल्यू कितनी है, अब 10 मीटर है। ठीक है, सूत्र यही है, कौन सा वाला, ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लग रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा के 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 10 इंटू में 10। देखो 90 से काटेंगे 360 को 4 बारी, 2 से काटेंगे 2 बारी, 2 से काटेंगे 5 बारी, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 1 गया था इधर, 2 पाई 10 और 2 7 14। तो आपकी जो वैल्यू आएगी इधर आ रही है 1.57 इंटू में 10 इंटू में 5, एक पॉइंट कैसा हो जाएगा तो 15.7 इंटू में 5। अगर इधर देखा जाएगा, गुणा करेंगे इस आपस में इन दोनों का, तो गुणा होगा 7 पंजा 35, सांस लगी 3 और 15 पंजे 75 में 3 जोड़ो तो 78.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वृद्धि निकालनी है, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो हम वृद्धि तो क्या रहेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, 78 माइनस के 5 में घटाएंगे 0.625, तो 00 पीछे लो इसके 19, इतना घटा दो। तो 10 में तो 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में तो 7 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में तो 6 जाएंगे, यानी कि 14 में तो 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे पॉइंट, और एक इधर ले लिया हुआ इसने तो 7, यहाँ 7 हो गए, 7 में से 9 जाएंगे, 7 में से 9 जाएंगे तो 8, और यहाँ बचेगा 6, 6 में तो 1 जाएगा तो 5। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 58.875 सेंटीमीटर, इतनी की वृद्धि हो चुकी है इसमें। तो ये देख सही है बिल्कुल। थैंक यू, दोनों का आंसर आ चुका है। थैंक यू।